हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। नेशनल जीके की हमारी यह क्लास रहने वाली है जो कि आपके हरियाणा के सभी एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी और बाहर के एग्ज़ाम के लिए भी। इसमें हम क्या करेंगे कि फटाफट से छोटी सी क्लास रहेगी, 15 क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे इतिहास की प्रमुख घटनाएँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा, देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में आर्य कब आए थे? तो 1400 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व या 1700 ईसवी पूर्व। तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आप बताइएगा ज़रूर। तो आर्यों का भारत के अंदर लगभग 1500 ईसा पूर्व में आगमन हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे मतभेद हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए थे और आर्य पहले ही भारत के अंदर थे, तो वह एक अलग टॉपिक है। लेकिन हम जैसे कि इतिहास में हमें जो प्रमुख जानकारियाँ मिलती हैं वहीं से हम इनको इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में या 382 ईसा पूर्व में। तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा? गौतम बुद्ध का जन्म आपका कब हुआ था? 563 BC यानी कि 563 ईसा पूर्व। ठीक है। और यह है BC या ईसा पूर्व, AD, यह सब क्या है यह तो आपको पता ही होगा। देखिए एक बार फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूँ, शायद बहुत सारे लोग नए भी हो सकते हैं। जैसे कि यह एक हमारा पूरा समय के लिए हम एक रेखा मान लेते हैं कि यह एक समय रेखा है। जैसे आज हम चल रहे हैं 2022 में, शायद आप यह वीडियो बाद में भी देखें, 23 में, 25 में, 30 में, जब भी देखें। तो 2022 के हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, हम 2022 में चल रहे हैं। ठीक है। तो कभी तो यहाँ पे पूरा 2000 भी आया होगा, 22 ही साल पहले आया होगा, तो कभी यहाँ पे 1900 भी आया होगा, तो कभी करते करते 1000 भी आया होगा, तो कभी करते करते यहाँ पर 0 भी तो आया होगा। ठीक है। और 0 से पहले का भी समय है। अब आप ये बोलोगे कि 0 से समय पहले कैसे हो सकते हैं, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने इन सब चीज़ों को बिल्कुल बांटा हुआ है। और यह कैसे संभव हो पाया है? जैसे कि जीरो किस चीज़ को माना? जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, ईसा मसीही। ठीक है। जब उनका जन्म हुआ तब उनके जन्म के बाद का जो पूरा समय है वह मान लिया हमने प्लस में, यानी कि उसको हमने मान लिया AD। और जो इससे पहले का जो समय है BC, बिफोर क्राइस्ट, तो इसको हम मानते हैं ईसा पूर्व। ठीक है। ईसा मसीही से पहले। ठीक है। और इसको हम मानते हैं जैसे कि 2022 है जब, अब तो 2022 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था और उससे पहले भी समय हम मानते हैं। ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ईसा जब BC आए तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह से पहले का समय के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तो अब कब हुआ था उनका जन्म हुआ था 583 ईसा पूर्व। अगर उनकी मृत्यु पूछी जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मृत्यु पूछी जाएगी तो 483 आएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होंगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि 563 में जन्मा, 483 में मर गया, ये तो वापसी आ रहा है समय। तो मेरे दोस्त वही बात है कि यहाँ पे BC लिखा हुआ है। ठीक है। और BC का हमने इतना ही ध्यान देना है, जैसे यह 0 है तो यह -1 भी होगा। इसको हम माइनस बोलने के बजाय क्या बोलेंगे? 1 BC। ठीक है। 1 साल होगा, यह 10 साल भी होगा कभी तो कभी तो यार 483 भी हुआ होगा जब यह मरा होगा, मतलब जब इनकी मृत्यु हुई होगी। और यह 563 भी तो हुआ होगा। तो इस प्रकार से है यह। अब हम इस प्रकार से चल रहे हैं। ठीक है। हम घटते घटते घटते, क्योंकि हम पहले 0 तक पहुंचेंगे फिर हम AD में प्रवेश करेंगे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? ठीक है। तो वह क्या है? 483 हमने अभी डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिकंदर का भारत पर जो पहला आक्रमण था, मतलब सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आपके ऑप्शन है 381 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 35 ईसा पूर्व या 382 ईसा पूर्व। फटाफट से आपका राइट आंसर बताइए।
तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 325-326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक तो आपको यह पता चलता रहेगा, सिर्फ 15 मिनट की वीडियो है, 10 से 12 मिनट की वीडियो है, एक तो आपको यह पता चलेगा कि भारत में कौन कौन कब कब आया, कौन कौन ऐसे योद्धा जन्मे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड, आपको BC AD इन सब चीज़ों का पता चलता रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई? 361 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 161 ईसा पूर्व या फिर 61 ईसा पूर्व? बताइएगा ज़रूर आपका राइट आंसर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद है कि आपका विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? 58 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में, 58 AD में, यानी कि जो अब समय चला हुआ है, और 78 AD में। तो आपका कब हुआ था विक्रम संवत का प्रारंभ? तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। लेकिन अगर शक संवत पूछा जाए, और यह क्या चीज़ें हैं जो कि आपके कैलेंडर में अगर आपने देखा होगा कि लिखा होता है 2067, 2071, ठीक है, वह शक संवत के द्वारा लिखा, इसी के अकॉर्डिंग लिखा होता है। तो शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? अगर हमसे पूछा जाए विक्रम का हमने देख लिया, अब बात करते हैं शक संवत की। तो शक संवत आपका कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन वही है, आप बता सकते हैं आपका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 78 ईस्वी में, ठीक है, AD जिसको हम बोलते हैं, 78 ईस्वी में। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? 622 ईसा पूर्व में, 622 ईस्वी में, 1622 ईसा पूर्व या 1622 ईस्वी में? कब हुआ था हिजरी संवत का प्रारंभ? बताइएगा ज़रूर। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि आपका कब हुआ था हिजरी संवत का प्रारंभ? 622 ईस्वी में। अफ़गान, देखिए पहले हमने आर्यों की बात की थी, अब अफ़गानों ने भारत की जो यात्रा है कब की थी? 405 से 11 ईस्वी तक की थी, 625 ईसा पूर्व की थी, 1622 ईस्वी में की थी या 405 ईसा पूर्व की थी? कब की थी बताइएगा ज़रूर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 405 से और 411 ईस्वी में की थी, ठीक है, अफ़गान भारत जो भारत की यात्रा करते हैं। हर्षवर्धन का शासनकाल कब शुरू हुआ? 500 ईस्वी में हुआ, 606 ईस्वी में, 756 ईस्वी में या 481 ईसा पूर्व में? बताइएगा ज़रूर। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? 606। और कब तक चला था? 647 तक यह चला था। हेनसांग भारत कब आता है? भारत की यात्रा कब करता है? 616 ईस्वी में, 630 ईस्वी में, 641 ईस्वी में, 588 ईस्वी में? बताइएगा ज़रूर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, 630 में भारत की यात्रा करता है, ठीक है। और हेनसांग हर्षवर्धन के आसपास या उसके जो उसका शासनकाल है उसमें भी इसका जिक्र है। सोमनाथ का मंदिर है उस पर कब आक्रमण हुआ था? 1025 में, 1425 में, 1600 में या 1588 में? तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1425 ईस्वी में। तराइन का पहला युद्ध आपका कब लड़ा गया था? तराइन, तरावड़े भी बोलते हैं, ठीक है, तराइन। तो तराइन का आपका पहला युद्ध 1191 में, 92 में, 93 में या 94 में? बताइएगा ज़रूर। तो आपका पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 में, दूसरा 1192 में। यह दो क्वेश्चन है, शायद एक क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ ये रहा, ठीक है, 92 में। ठीक है, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने खुद को जज भी किया होगा कि आपको कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की डेट से याद थी। तो कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपके 15 में से 14 पता नहीं 15 क्वेश्चन हैं कि इनमें से आपके कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं और आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला है। तो क्लास इतनी ही रखेंगे और मिलते हैं अगली क्लास में।